स्टूडेंट्स, आज हम 2 डायमेंशनल फिगर रेक्टेंगल से 3 डायमेंशनल फिगर सिलेंडर बनाना सीखेंगे और दूसरे फेज में हम इस बने सिलेंडर के सरफेस एरिया के फार्मूले डिराइव करेंगे और उन डिराइव्ड फार्मूलों के बेस पे हम डेली लाइफ में जो इसकी एप्लीकेशन है उसके बेस पे प्रॉब्लम सम करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि इसको मैं एक एक्टिविटी से आपको समझाऊं, तो बेटर इट विल बी कि आप थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को पॉज करें और एक रेक्टेंगुलर चार्ट शीट ले आएं, तो उससे आपको समझना आसान होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपके हाथ में ये रेक्टेंगुलर शीट है, इसकी जो लेंथ है वो एक डायमेंशन को बताती है और जो ब्रेड्थ है वो दूसरी डायमेंशन को बताती है। तो रेक्टेंगल कौन सी फिगर हो गया? 2 डायमेंशनल। अब स्टूडेंट्स, आप इसको ब्रेड्थ के अबाउट रोल करना शुरू कीजिए। देखिए जैसे मैं कर रहा हूं, इसे रोल करते ही आप देखिए रेक्टेंगल से ये 3 डायमेंशनल फिगर बननी शुरू हो गई है। इसने स्पेस ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया है। तो ये रेक्टेंगल को कर्व करके हमने क्या बना दिया? होलो सिलेंडर। अब आप इसे अपने टेबल पर रखिए तो आप देखेंगे कि जो सर्कुलर बेस है वो प्लेन पर होगा और जो ब्रेड्थ है वो सिलेंडर की क्या हो जाएगी? हाइट। अब इसने स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। आप इसमें जैसे पानी की सैनिटरी की पाइप होती है, सीवेज की पाइप होती है, तो आप उसमें से पानी फ्लो कर सकता है। फिलहाल ये हमारे पास होलो सिलेंडर बना है। अब हमने इसे रेक्टेंगल को कर्व करके बनाया है, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? कोई नई बात नहीं, बना तो रेक्टेंगल से है और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब लेंथ की जगह है हम क्या रख देंगे? 2πr, क्योंकि जब रेक्टेंगल को हमने रोल किया था तो लेंथ किस में बदल गई थी? सर्कल के सर्कमफ्रेंस में। अगर इस सर्कल का रेडियस r होगा तो सर्कमफ्रेंस क्या होगा? 2πr। तो l की जगह हमने क्या रख दिया? 2πr। और जो b थी, ब्रेड्थ थी रेक्टेंगल की, वो उसको क्या नाम दे दिया हमने? हाइट का, h का। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या बना? 2πrh। तो इस तरह हमने बने सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला डिराइव किया है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसके बेस पर क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए रेडियस ऑफ सर्कुलर बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर आपके पास है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो हमने क्या निकालना है? इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। फार्मूला मैंने अभी जस्ट आपको बताया है 2πrh। ट्वाइस इंटू पाई की जगह आपने क्या लगाना है? 22/7। r की वैल्यू 3.5, h की वैल्यू कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो ये सिंप्लीफिकेशन करके आपके पास 7 से 7 कट गया। 22 इंटू 2 इंटू 3.5, ये कितना आ गया? 154 स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने आपको पहले भी बताया था, एरिया को हम स्क्वायर यूनिट में लिखते हैं और यहाँ यूनिट सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस होलो सिलेंडर इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये जो मैंने होलो सिलेंडर बनाया है, फर्दर यूज के लिए मैंने इसे एक कंटेनर के रूप में इस्तेमाल करना है। तो मैं सिंपली इसकी जो सर्कुलर बेस है वहां पे सर्कुलर शीट लगा दूंगा। सर्कुलर शीट चाहे मेटल की हो चाहे पेपर की हो, जिस तरह का भी आपने यूज करना है। सर्कुलर बेस का जो रेडियस है उसके माप का एक आपने सर्कुलर पीस बनाना है और इसकी बेस पे लगा देना है। तो अब इस तरह बने सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होगा?
तो ये किसके बराबर होएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो पहले था होलो सिलेंडर, और उसके नीचे मैंने क्या लगा दिया, सर्कुलर बेस। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये सरफेस एरिया ऑफ दिस टाइप ऑफ सिलेंडर विद सर्कुलर बेस क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच जो कर्व्ड सरफेस एरिया था, प्लस पाई आर स्क्वायर जो आपने सर्कुलर बेस पे जो सर्कल फिट किया है। तो इसको कलेक्ट करेंगे हम, तो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, आप पाई आर कॉमन निकाल लो, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 2h प्लस आर। तो कलेक्टिवली इसका सरफेस एरिया क्या हो गया इस तरह के सिलेंडर का, पाई आर ब्रैकेट 2h प्लस आर। अब स्टूडेंट्स ये फार्मूला तो हमने इस तरह के सिलेंडर का डिराइव कर लिया। अब इसके बेस पे अगर क्वेश्चन आए तो आप कैसे करोगे, अगर रेडियस 3.5 सेंटीमीटर हुआ, हाइट 7 सेंटीमीटर हुई, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में की थी, तो यहां आप पाई की जगह क्या फिट कर देंगे, 22/7, आर की जगह 3.5, और ब्रैकेट में ट्वाइस ऑफ एच है, मतलब 2 into 7 प्लस आर की जगह 3.5। तो ये ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफिकेशन करेंगे जब, 2 into 7 क्या हो गया हमारे पास 14 प्लस 3.5 कितना हो गया 17.5। तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन करने पर 22/7 इंटू 3.5 इंटू 17.5। तो आप नेट इसका जो लोअर क्लासेस में आप सिंप्लीफिकेशन करते हो कटिंग करके, आपका आंसर आ गया 192.5 स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह के सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या आ गया, 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स मैं इस सिलेंडर को इस तरह देखना चाहता हूं, इस तरह यूज करना चाहता हूं कि ये एक क्लोज्ड सिलेंडर बन जाए, और मैं इसमें अपने जैसे ग्रेन्स वगैरह आप रखते हैं उसके लिए आप यूज कर सके। नीचे से सर्कुलर बेस तो है ही है, पीछे हमने क्वेश्चन में किया है, इसके ऊपर भी एक लिड बन जाए ताकि ये जो भी मटेरियल हम इसमें रखा है वो सेफ रहे, जैसे हम अनाज रखते हैं, फ्लोर रखते हैं। तो इस तरह का सिस्टम बनाने के लिए आप क्या करोगे, अपर एंड पे सर्कुलर लिड लगा दोगे। तो सर्कुलर लिड लगाओगे तो उसका एरिया क्या होएगा, जो सर्कुलर लिड काट के ऊपर लगाओगे उसका एरिया क्या होएगा, पाई आर स्क्वायर। तो एक्स्ट्रा हमने जो लिड लगाई उस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होएगा। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्लोज्ड सिलेंडर, जिसकी क्लोज्ड सिलेंडर मींस बेस तो है ही है, ऊपर हमने सर्कुलर लिड लगा के इसे क्लोज कर दिया। तो ये सिलेंडर किससे मिलके बना है, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, एक बेस पे हमने सर्कुलर पीस लगा दिया था, उसका एरिया था पाई आर स्क्वायर। अब हमने टॉप पे उसके सर्कुलर लिड लगा दी, वो भी उसी साइज की है, तो उसका एरिया कितना होएगा, पाई आर स्क्वायर। तो कलेक्टिवली इस तरह के क्लोज्ड सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कितना होएगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि दो सर्कल है, एक अपर लिड और एक बेस पे जो सर्कल है। तो हम कलेक्टिवली इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे, 2 पाई आर आप कॉमन निकाल लें और ब्रैकेट के अंदर क्या होएगा, h प्लस आर। तो इस तरह टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्लोज्ड सिलेंडर इज 2 पाई आर ब्रैकेट h प्लस आर। अब इसके बेस पे अगर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने r कितना लिया था 3.5 सेंटीमीटर और हाइट कितनी ली थी 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ आप प्लेस कर दीजिए वैल्यूज, 2 इंटू पाई की जगह 22/7, r की जगह 3.5 और ब्रैकेट के अंदर h कितना है 7 सेंटीमीटर प्लस r की जगह 3.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 और ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया 7 प्लस 3.5 कितना आ गया 10.5। तो सिंप्लीफिकेशन करने पर हमारे पास टोटल सरफेस एरिया कितना आया, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्क्वायर सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स
तो 3 तरह के सरफेस एरिया मैंने सिलेंडर के डिराइव किए हैं। इसके साथ जो भी क्वेश्चन रिलेटिंग होगा आपने उन्हें अपने लेवल पे ट्राई करना है। तो स्टूडेंट्स, हम आपको इस तरह की एनिमेटेड वीडियोस बड़े ही सिंपल वे से प्रोवाइड करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मोर ओवर हमारी वेबसाइट www.improveyourmarks.com पे विजिट कीजिए और वहाँ अनलिमिटेड इंटरेक्टिव वे से जो हमने असेसमेंट टेस्ट्स बनाए हैं उन्हें अटेम्प्ट कीजिए और अपने आप को एनालाइज कीजिए। थैंक यू।